गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ चंदन सिंह गौड, नीलकंठ नर्सिंग क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग से पहले मैंने इसका एक पार्ट है, उसके अंदर लर्निंग के आपका क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में से जो पिछला वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एंड आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में कि आपके काइंड्स ऑफ लर्निंग या टाइप्स ऑफ लर्निंग आपके कौन कौन से होते हैं। तो चलो आज अपन अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो फर्स्ट इसका टाइप है आपका मोटर लर्निंग। कि मोटर लर्निंग का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है आपका गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक मतलब आपका गतिशील रहने वाला, चलने वाला। तो इसके अंदर अपन देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। यह अधिगम मतलब यह है लर्निंग छोटे शिशुओं, जो आपके इन्फेंट होते हैं या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। इसमें क्या करते हैं, जो बच्चे के जो बॉडी है उसका कैसे कैसे संचालन हो रहा है और उसके कैसे कैसे वो क्या कर रहा है, मूवमेंट करता है। ठीक है, कि कैसे कैसे जो एक बच्चा होता है वो कैसे अपनी बॉडी का संचालन कर रहा है और कैसे वो मूवमेंट कर रहा है और वो उस मूवमेंट पर कैसे नियंत्रण या वो उस मूवमेंट पर कैसे कंट्रोल कर रहा है, उन सब की जो स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, आपका मोटर लर्निंग के बारे में। या लर्निंग का मतलब क्या होता है, आपका सीखना। तो एक जो बच्चा होता है या बेबी होता है वो कैसे अपनी जो बॉडी है उसके मूवमेंट पे क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है। वो आपको कौन सिखाएगा, आपका मोटर लर्निंग है वो सिखाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेलेक्चुअल लर्निंग मतलब बौद्धिक लर्निंग। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू या बाहरी इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखकर अपनी जो बुद्धि है उसका विकास है वो करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जब बच्चे का मानसिक मतलब आपका जो मेंटल विकास होता है उसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी तर्क करने की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है। बच्चा जितना इंटेलेक्चुअल होगा उतना वो तर्क वितर्क करेगा, आपसे क्वेश्चन है वो पुटअप करता है। तो वो कौन सी आपकी लर्निंग होती है, वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग। इस लर्निंग के थ्रू जो आपके बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपका तर्क या वितर्क करने की जो कैपेसिटीज होती है बच्चों की वो आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग मतलब संकल्पनात्मक लर्निंग। संकल्पनात्मक लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति की मानसिक क्रिया परिपक्व हो जाती है, कि जब व्यक्ति है उसकी क्या हो जाती है, आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग है वो क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, आपका तर्क वितर्क करना, चिंतन करना या कल्पना करना मतलब इमेजिन करना कि ये चीज़ ऐसे अपन कर सकते हैं या इस चीज़ को अपन ऐसे कर सकते हैं। तो वो कंसेप्चुअल लर्निंग है उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है। क्लियर है। फर्स्ट कौन सा आपका मोटर लर्निंग। इसके अंदर जो आपके इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने मूवमेंट पर, गति पर या संचालन पर कैसे कैसे नियंत्रण रखते हैं, वो किस चीज़ के अंदर सीखते हैं, वो आपके मोटर लर्निंग के अंदर है वो सीखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके इंटेलेक्चुअल लर्निंग की। जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल विकास है या आपका मानसिक विकास कैसे होता है। जितना अच्छा आपका मेंटल विकास होगा या आपका मानसिक विकास होगा तो बच्चे उतने ही क्या करेंगे, तर्क वितर्क करने की जो कैपेसिटीज है वो बढ़ेगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल का मतलब आपका संकल्पनात्मक मतलब इसके अंदर जितने आपका मेंटल जो प्रोसेस है उसका विकास होगा उसी के आधार पर उतना ही उसका कंसेप्चुअल लर्निंग है वो विकसित होगी। क्लियर है। आप इसको के प्रकार आपके 3 जो अधिगम के टाइप्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अपन बात करते हैं 4th नंबर की, एटीट्यूडनल लर्निंग मतलब अभिव्यक्त्यात्मक लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, चलो देखते हैं कि जब बालक व्यवहार का अर्जन करता है या कोई भी बच्चा है वो बाहर से क्या करता है, जो भी बिहेवियर है उनको सीखता है, तब वह अभिव्यक्तियों को भी ग्रहण करता है। तो बाहर से क्या करता है, जो भी बिहेवियर वो सीख रहा है उनको क्या करता है, वो अपने अंदर क्या करता है, ग्रहण करता है। तब बालक कोई भी कार्य हुआ या वस्तु हुआ या विचार के प्रति क्या बन जाती है, उसकी धारणा बन जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा होता है वो जिस प्रकार का बिहेवियर सीखता है
कोई भी कार्य है, कोई भी वस्तु है या कोई भी विचार है, उसके प्रति जो भी बिहेवियर वो सीखेगा वो अपने अंदर क्या कर लेगा, एडॉप्ट है वो कर लेगा। उसी प्रकार की उसकी जो बिहेवियर है वो शो होता है। अगर वो गलत लोगों के साथ रहता है तो उसके जो बिहेवियर है वो गलत करेगा या वो गलत चीज़ सीखेगा, जैसे स्मोकिंग करना, एल्कोहल करना। अगर कोई व्यक्ति अगर गलत लोगों के साथ रहता है या उनसे कोई भी चीज़ें अर्जित करता है तो वो वैसे ही क्या करेगा, आपका बिहेवियर शो है वो करेगा। ऐसे ही बच्चों के अंदर बात करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर जिद करने लग जाता है तो उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, वैसा ही वो क्या करता है, शो करता है। तो जब बालक बिहेवियर का अर्जन करता है तब वह अभिव्यक्ति को क्या करता है, ग्रहण करेगा। तब बालक क्या करेगा, उसी प्रकार के कार्य, वस्तु या विचार के प्रति क्या हो जाता है, उसकी वैसे ही धारणा बन जाती है जो उस बालक के व्यवहार को निर्धारित करती है कि फिर जो बच्चा है वो उसी प्रकार का बिहेवियर है वो आपको शो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग का क्या मतलब होता है, आपका मूल्यांकन अधिगम। मूल्यांकन का बाद है कि जैसे कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज़ बिहेवियर से वो सीखता है। अब वो बिहेवियर गलत है या सही है, उसका क्या करना है, आपको मूल्यांकन है वो करना है। तो देखो अपन इसके अंदर देखते हैं कि जब व्यक्ति की संकल्पना ज्ञान की ओर बढ़ता है, मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है, अपने आप के बिहेवियर है उसको इंक्रीज करता है। तो उसमें जैसे ही जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके या तो आपके अनुभव के आधार पर कोई भी ज्ञान है वो सीखता है तो उसके गुण व दोषों की विवेचना करने की क्षमता है विकसित है वो हो जाती है। अगर मैं बात करूँ, कोई भी इंसान है वो ज्ञान या अनुभव कोई भी प्राप्त करता है, अब वो ज्ञान या अनुभव के गुण एंड दोष कि वो सही है या वो गलत है, उसका मूल्यांकन करने की क्षमता है उसके अंदर विकसित है वो हो जाती है। जैसे मैं अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा हूँ या सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ता सही है या गलत है, वो सीखने की जो क्षमता है उसके अंदर विकसित है वो हो जाती है। वो कौन बताएगा, आपका एप्रिसिएशन लर्निंग। या वो खुद का क्या कर सकता है, मूल्यांकन है वो कर सकता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ या सही रास्ते पे जा रहा हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट आती है आपकी सेंसर मोटार लर्निंग। सेंसर मोटार लर्निंग के अंदर क्या आता है, आपकी एक्टिविटीज आती है, जो भी आप स्किल्स अर्जित करते हैं। तो संवेदनशील गति अधिनियम, संवेदन गति अधिनियम में बालक विभिन्न प्रकार के क्या करता है, स्किल्स है वो करता है। जैसे गाड़ी बनाना, वो मिट्टी के घर बनाना, अलग अलग स्किल्स क्या करता है, अर्जित करता है। और उन जो स्किल्स वो अर्जित करता है उनको जो अपनी डेली एक्टिविटीज है उसके अंदर बिहेवियर के अंदर क्या करता है, विकसित करने की कोशिश है वो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या पढ़ा अपन, एटीट्यूडनल लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, जो भी बच्चा बिहेवियर करता है वो अभिवृत्तियों को अपने अंदर ग्रहण करता है और वैसा ही बिहेवियर क्या करता है इसके अंदर शो करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका एप्रिसिएशन लर्निंग, मतलब मूल्यांकन। कोई भी ज्ञान है या अनुभव के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर वो अपने अंदर लाता है तो उसके बारे में वो अपने खुद का मूल्यांकन कर सकता है कि वो सही है या वो गलत है। उतनी कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप वो है वो हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका सेंसर मोटार लर्निंग की। इसके अंदर जो बच्चा होता है और जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या हो जाती है, विभिन्न प्रकार के जो स्किल्स है वो डेवलप है वो हो जाती है। और उन जो स्किल्स है उनको अपनी डेली बिहेवियर में क्या कर सकता है, वो कुशलता से उनको ऊपर मॉडिफाई है वो कर सकता है। क्लियर है, आप इसको नोट डाउन है वो। अभी अपन लोगों ने लर्निंग के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं मेथड ऑफ द लर्निंग कि आप कौन कौन से मेथड से लर्न है वो कर सकते हो। तो फर्स्ट जो आता है आपका लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कुछ करके सीखना। तो आप कोई भी चीज़ है उसको बिना करे नहीं सीख सकते। तो मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, क्रियाशील रहता है, वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है। तो जो भी व्यक्ति है या कोई भी इंसान है वो जितना कार्य अगर वो स्वयं करेगा उतना ही क्या करेगा, जल्दी है वो उस चीज़ को लर्न है वो
कर सकता है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं कि मैं आपको कोई भी काम देता हूं, अगर उस काम को आप किसी अदर पर्सन से करवाते हो तो उससे आप कुछ लर्न नहीं कर सकते। बजाय अगर उस काम को आप स्वयं करोगे तो उस काम को क्या करोगे, आप जल्दी है वो सीख लेते हो। तो इससे क्या मतलब है कि लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके, कुछ करने का मतलब स्वयं करके। अगर आप जिस काम को आप स्वयं करोगे इतना ज़्यादा ही उस काम को क्या कर लोगे, आप लर्न है वो कर लेते हो। क्लियर है। सेकंड मेथड है आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करके। निरीक्षण कैसे करोगे कि अपने जो भी सेंस ऑर्गन है, आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे आपकी आईज है, ठीक है, आपका ईयर है, तो आपका जब व्यक्ति किसी वस्तु का निरीक्षण या अवलोकन है वो करता है तो वह अवलोकन में क्या करता है, अपने जो भी सेंस ऑर्गन है उनको क्या करता है, उपयोग में वो करता है। जैसे आपकी आइज है, अगर आप किसी चीज़ को एक बार देख लेते हो और वो आपके स्मृति पटल, आपके माइंड के ऊपर क्या हो जाती है, अंकित है वो हो जाती है, तो जब आप उस चीज़ को दोबारा देखोगे या दोबारा लर्न करोगे तो वो आपको क्या हो जाएगी, ईजिली है वो लर्न है वो हो जाती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि व्यक्ति जब किसी वस्तु को निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन करता है तो वो उसके ज्ञानेंद्रिय मतलब उसके सेंस ऑर्गन का प्रयोग करता है। और जैसे ही वो सेंस ऑर्गन का प्रयोग करेगा, जैसे आइज है, ईयर है, आपकी स्मेल है, उसके थ्रू क्या हो जाती है, वो उसके स्मृति स्थल पर अंकित है वो हो जाती है। अब जैसे ही उस चीज़ को वो वापस क्या करेगा, अपने सेंस ऑर्गन का यूज करेगा तो उसको तुरंत क्या कर लेगा, शीघ्र वो सीख लेता है और वो क्या हो जाती है, आपका स्थायी है वो हो जाती है। क्लियर है। जैसे मैं कोई गांधी जी की फ़ोटो देखता हूँ या आपके मोदी जी है उसकी फ़ोटो देखता हूँ या आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी की अगर मैं फ़ोटो देखता हूँ तो एक बार आपने उस फोटो को देख लिया और आपने आपके माइंड है उसके ऊपर उसको अंकित है वो कर लिया। अब जैसे ही आप उसको वापस ऑब्जर्व करोगे या अवलोकन करोगे तो वो आपका माइंड है उसको ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, लर्न है वो कर लेता है। तो इसके अंदर क्या आता है, आपका लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूं लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने जो भी आपने स्किल्स क्या की है, डेवलप करी है, उन स्किल्स का क्या करके उपयोग करके आप अगर कोई भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या होता है, आपका जो वो लर्निंग है वो आपका स्थायी है वो हो जाता है। तो कुछ बातों या क्रियाओं को व्यक्ति पढ़ने या देखने की अपेक्षा अगर उसको क्या कर लेता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर वो सीख लेता है, तो अगर कोई भी इंसान है अगर उसका एक्सपेरिमेंट कर लेता है एक बार किसी चीज़ का तो वो उसका आपका परमानेंट है लर्निंग है वो हो जाती है। क्लियर है। या फिर कोई ऐसी लर्निंग होती है जैसे आपका तैरना मैं मानूं, अगर कोई इंसान अगर तैर रहा है और आप तालाब के बाहर खड़े खड़े देख रहे हो, ठीक है, तो उस तैरने को आप देख के या आप ऑब्जर्वेशन करके नहीं सीख सकते, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट है वो करना पड़ेगा, या आपको उस तालाब के अंदर क्या करना पड़ेगा, तैरना है वो सीखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, स्विमिंग करना है वो सीख सकते हो, ना कि आप उस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करके सीख सकते हो। क्लियर है। या मैं बात करूँ आपका क्रिकेट खेलने से, मैं बाहर बैठा हूँ स्टेडियम में और जो क्रिकेटर है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप अगर वहीं से देखोगे कि मैं ऐसे शॉट मार लूँ या मैं ऐसे प्ले कर लूँ तो आप ऐसे उस चीज़ को नहीं सीख सकते। आपको क्रिकेट खेलने के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड के ऊपर उतरना ही पड़ेगा खेलने के लिए। क्लियर है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको लर्न करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड ही आपको यूज करना पड़ेगा, आप उनको देखकर या पढ़कर आप उनको नहीं सीख सकते। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। ठीक है। तो इसके अंदर देखते हो अधिगम मतलब लर्निंग हेतु सामूहिक विधियाँ अधिक उपयोग होती है। प्रमुख सामूहिक विधियाँ निम्नलिखित है, जैसे वाद विवाद की बात करूँ मैं, वर्कशॉप विधि की बात करूँ, या आपका विचार गोष्ठी की बात करूँ, या प्रोजेक्ट विधि की बात करूँ। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आप मेरे ऊपर ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे को अगर कोई चीज़ सीखनी है या मेरे को कोई बुक है उसको कोई एक चैप्टर पढ़ना है तो मैंने उसको लर्न कर लिया। क्लियर है। अब लर्न किया तो मेरे को वो ओनली कितना % याद हुआ, 20% है वो याद होता है।
क्लियर है। अब मैं इसको अगर स्थायी करना चाह रहा हूँ या इस 20% को मैं अगर 70% बनना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे दोस्त हैं, उनको मेरे पास में बिठाऊंगा कि चलो मैं आज आपको ये टॉपिक है वो सिखाता हूँ। अब वो जैसे ही अपने पास आएगा तो अपन क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में उस टॉपिक के क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे, या उस टॉपिक के बारे में क्या करोगे, आप उससे डिस्कस करोगे या आप में विचार गोष्ठी करोगे कि यार इस टॉपिक में ये चीज़ें आती है। तो आपके फ्रेंड्स को जब आप बताओगे, क्लियर है, तो जब दोनों उसका क्या करोगे, वाद विवाद करोगे या तर्क वितर्क करोगे, तो वो जो लर्निंग है आपकी क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। क्लियर है। तो बजाय सिंगल या आपका अकेले पढ़ने के बजाय अगर आप ग्रुप मेथड यूज करते हो तो वो जो लर्निंग होती है वो आपकी बहुत इफेक्टिव होती है, या वो जो लर्निंग रहेगी आपकी स्थायी लर्निंग है वो रह सकती है। तो अपन ने क्या डिस्कस किया अभी लर्निंग मेथड के बारे में। फर्स्ट क्या पढ़ा, लर्निंग बाई डूइंग, मतलब कुछ सीख कर। सेकेंड पढ़ा अपन ने लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, मतलब कुछ निरीक्षण करके देख कर किसी चीज़ों को करना, या लर्निंग बाई एक्सपेरिमेंटल मेथड, या अपनी स्किल्स जो भी डेवलप हुई है उनको एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ सीखना, या लर्निंग बाई ग्रुप मेथड। बजाय सिंगल आप अगर ग्रुप मेथड में डिस्कस करते हो या सीखते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, आपके लिए इफेक्टिव है वो रहता है। अगर आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है अगर वो पसंद आते हैं, या जो हमारे वीडियोज है वो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। अपने जो भी फ्रेंड सर्किल है या कोई भी अपना फ्रेंड है जो नर्सिंग कर रहा है या जीएनएम कर रहा है, तो आप उनको सेंड कर सकते हो एंड उनको बोल सकते हो कि हमारे जो वीडियोज है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, नई नई चीज़ें वो सीख सकते हो। हमारा जो मेन मकसद है, आपका जो जीएनएम है और जो आपका बीएससी नर्सिंग जो वाले बैक स्टूडेंट है या न्यू जो स्टूडेंट है, जिनको क्या करती है, जो उनको क्या होता है आपको सीखने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके पर्पज से ही बनाए जा रहे हैं, ना कि कॉम्पिटिटिव पर्पज से। तो प्लीज़ आप हमारा जो भी यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, इसके मेथड आप कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसकी थ्योरीज वगैरह है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एक छोटा सा मेथड है कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स है वो प्रभावित करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन है वो कर सकते हैं। अपन लोगों ने पढ़ी ली है एंड आपका मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपके लर्निंग को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट है वो करते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका हेल्थ। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो शारीरिक मतलब आपका फिजिकल एंड अगर मेंटली क्या है आपका हेल्थ है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर वो क्या है आपका हेल्थली, अगर आपका मेंटली एंड आपका फिजिकली अगर उसकी हेल्थ खराब है, तो क्या है उसको सीखने में क्या आएगी, प्रॉब्लम है वो आती है। अगर मैं बात करूं, मेरे को बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, या मेरे को क्या हो रहा है, आपका हेडक है वो हो रहा है, और अगर मेरे को फीवर है, हेडक में मैं अगर कोई बुक पढ़ता हूँ या कोई भी चीज़ को सीखने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो मेरे को क्या आएगी, डिफ़िकल्टीज है वो आती है, या फिर मैं उस चीज़ को अच्छे से क्या नहीं कर पाता हूँ, लर्न है वो नहीं कर पाऊँगा। तो जो आपका हेल्थ होता है वो आपका लर्निंग के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, फैक्टर होता है। या मैं बात करूँ आपके, अगर आपका कोई भी फिजिकली जो अगर कोई बॉडी ऑर्गन है अगर उसमें प्रॉब्लम है, तो आपको क्या रहेगी, सीखने में कठिनाई होती है। जैसे मैं आपकी स्विमिंग है, वॉकिंग है, या मैं आपकी साइकिलिंग की बात करूं कि जैसे मेरे को साइकिल चलाना सीखना है या मेरे को स्विमिंग सीखनी है, और अगर मेरे क्या है, एक ही पैर है, या मैं क्या हूँ, फिजिकली हैंडीकैप हूँ, तो मैं वो चीज़ें नहीं सीख सकता। अगर मैं सीख भी पाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा क्या आएगी, प्रॉब्लम है वो आती है। इसलिए आपका जो हेल्थ होता है वो आपका मेन फैक्टर है वो होता है, किसके अंदर, आपका लर्निंग के अंदर। मैं सेकंड बात करूँ, मैच्योरिटी। अगर मैं बात करूँ, आज ये नर्सिंग का टॉपिक है, जीएनएम का टॉपिक है, अगर मैं 5 साल या 6 साल के बच्चे को अगर ये टॉपिक पढ़ाऊँ तो क्या वो लर्न कर पाएगा, वो लर्न बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो बच्चा है वो अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो इन चीज़ों को क्या कर पाएगा, लर्न वो कर पाएगा। क्लियर है। तो आपको जो मैच्योरिटी होता है, जो परिपक्वता होता है, वो बहुत बड़ा क्या होता है, फैक्टर होता है। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो फिजिकली या मानसिक रूप से क्या है, फिट है या परिपक्व है, तो वो जो नई जो भी आपकी सामग्री है उसको सीखने के लिए क्या रहेगा, हमेशा तत्पर है या उत्सुक है वो रहता है। क्लियर है। तो आपका जो मैच्योरिटी होता है वो भी एक बहुत बड़ा क्या होता है, फैक्टर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका फैक्टर कंसर्न विद लर्नर।
लर्नर मतलब सीखने वाले को संबंधित कारक। कोई भी आपका लर्नर है, किसी चीज़ को सीख रहा है, तो उसके कौन कौन से फैक्टर है वो उसको कंसर्न करेगा। जैसे मैं ही बात करता हूँ कि मेरे को ये लर्निंग वाला टॉपिक है, वो क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले जो भी आपका अधिगम करता है, अधिगम करता मतलब जो भी लर्नर है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी है वो होनी चाहिए। अगर आपका जो भी लर्नर है, जो उस चीज़ को सीख रहा है, अगर उसके अंदर क्या है, इंटेलिजेंसी नहीं है, तो वो क्या नहीं कर सकता, लर्न है वो नहीं कर सकता। सेकंड में बात करूँ उसके इंटरेस्ट की बात, क्लियर है कि अगर वो उस चीज़ को सीखने के अंदर क्या ले रहा है, इंटरेस्ट है वो ले रहा है कि हाँ भाई मेरे को लर्निंग वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से सीखना है, मेरे को इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो ही वो क्या कर पाएगा, इस जो लर्निंग वाला टॉपिक है उसको लर्न कर पाएगा। अदरवाइज वो इस टॉपिक को लर्न है वो नहीं कर पाएगा। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो आपका लर्नर है या आपका जो अधिगम करता है, उसका सबसे पहले उसके अंदर रुचि होना या आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसके अंदर अवधान स्तर, मतलब आपका अटेंशन लेवल। जैसे मैं आपका ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इस टॉपिक को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों में से जिन जिन बच्चों का अटेंशन क्या रहेगा, आपका बिल्कुल एक्टिव रहेगा कि वो इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, या उनका जो अटेंशन है या उनका जो फोकस है वो बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अगर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली तो क्लास में बैठे रहते हैं पर मेंटली उनका कहीं और होता है, कभी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या कुछ और चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो अटेंशन होता है वो प्रॉपर क्लास के अंदर नहीं रह पाता है, तो वो उस चीज़ को क्या है, लर्न वो नहीं कर पाता है। तो आपका जो अटेंशन लेवल है वो भी आपका बहुत ज़रूरी होता है लर्निंग के लिए। मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका अभिप्रेरणा, मतलब आपका मोटिवेशन, कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए या सीखने के लिए जो आपका अधिगम करता है या लर्नर है, उसका मोटिवेशन कितना है उस चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, लर्न वो कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका स्मरण शक्ति, मतलब आपकी मेमोरी। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, आपका इंटेलिजेंसी अच्छी है, या आपका अटेंशन लेवल है, या आपका मोटिवेशनल बहुत अच्छा है, तो जो चीज़ आप सीख रहे हो या लर्न कर रहे हो उसको आप है मेमोराइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ मेमोराइज की, तो आप उसको आपके माइंड में आपको या तो लॉन्ग टर्म तक मेमोराइज रख सकते हो या आपका शॉर्ट टर्म। ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके इंटरेस्ट पर, उस चीज़ को सीखने के लिए, या उसके अटेंशन लेवल, या उसके मोटिवेशन है, या इंटेलिजेंस के ऊपर, कि उस चीज़ को आप कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो या कितने अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो। जितने अटेंशन के या इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे उतना ही क्या करोगे, आपकी वो जो चीज़ लर्न कर रहे हो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे ही आप उस चीज़ को वापस रिकॉइल करोगे या याद करने की आप कोशिश करोगे तो वो चीज़ आपको तुरंत क्या हो जाएगी, रिकॉइल है वो हो जाती है। क्लियर है। ये आकांक्षा स्तर पूर्व अनुभव, ये आपने पहले जो चीज़ सीखी है उसका कैसे अनुभव किया है, उसको आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐड किया है या आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में अनुभव किया है। जैसे मैं सपोज करो एट प्रेजेंट में दौसा रहते हैं, और दौसा रहने के बाद में आपका गांधी तिरा है, यहाँ पर कोई भी दुकान है या कोई भी चीज़ मैंने लर्न की है। अब जैसे ही मैं वहाँ से वापस निकलूँगा तो वो चीज़ मेरे को तुरंत याद आ जाएगी कि यार मैंने इस चीज़ को यहाँ पर देखा था। तो आपको जो पूर्व अनुभव है, जो पहले का जो अनुभव है, वो भी आपको लर्न है वो कर सकता है। क्लियर है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंसर्न रहते हैं आपके लर्नर के साथ, बुद्धि है, इंटरेस्ट है, उसका अटेंशन लेवल है, मोटिवेशन है, मेमोरी है, या उसका जो पहले का जो अनुभव है। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करेंगे आपके लर्नर के ऊपर। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये आपके वातावरण संबंधी कारक है। जैसे अधिगम मतलब आपका लर्नर की दृष्टि से पारिवारिक वातावरण। अगर जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सीखने की बहुत इच्छा होती है या पढ़ने की बहुत इच्छा होती है कि हमको बहुत हाई लेवल तक जा रहा है, बट उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा कम रहता है, या उनका जो पारिवारिक जो
वातावरण है वो थोड़ा डाउन रहता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते, जब कोई चीज़ें उनको सीख नहीं पाते। तो आपका जो पारिवारिक है, जो आपका जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका स्कूल है उसका एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही है या लर्न करवाई जा रही है तो वो आपकी आगे तक क्या रहेगी, काम आएगी। अगर आपका स्कूली इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है तो आगे तक आप उस चीज़ को लर्न नहीं कर सकते हो। यह आपका सोशल इन्वायरमेंट जो आपका समाज है उसका कारक है। जैसे कोई भी लड़कियां हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपका बहुत समाज के अंदर ऐसा होता है, अगर मैं समाज की बात करूं, अगर आपके समाज में अगर जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि लड़कियों को हमको बहुत आगे तक बढ़ाना है, तो अगर वो फैक्टर है आपका बहुत अच्छा है तो आप बहुत आगे तक है वो जा सकते हो या उन चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो आपका लर्निंग की दृष्टि से आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका स्कूल का बैकग्राउंड या आपका सोशल बैकग्राउंड बहुत प्रमुख है। परिवार व विद्यालय स्वस्थ व उचित वातावरण बालक को सीखने में मददगार होता है। आपका फैमिली है या आपका स्कूल इन्वायरमेंट अगर बहुत अच्छा है या आपको वहाँ पर उचित वातावरण मिल रहा है या आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है तो आपको वहाँ से लर्न करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? आज अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, इसके टाइप से डिस्कस किए, टाइप्स के बाद में कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहे हैं और कौन कौन से मेथड है आपके लर्निंग के, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल है अगर वो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्त हैं उनको भी आप शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।